भगवान शिव का तेज था, इन्होंने गंगा जी में प्रवाहित कर दिया, उसको गंगा जी में छोड़ दिया। और जैसे ही गंगा जी में उस तेज को छोड़ा है, उस तेज को गंगा भी सहन नहीं कर पाई, सहन नहीं कर पाई। गंगा ने क्या किया, मार्गमासे सिते पक्षे तिथौ षष्ठयां मुनीश्वर प्रादुर्भावो भवतस्य शिवपुत्रस्य भूतले। गंगा जी ने शिवजी का जो तेज था उसको सरकंडे के, जो झूड़ जानते हो नहीं, आप में से कोई झूड़ जानता है? एक झूड़ पेड़ होता है, झूड़ घास सी होती है, घास आपने नदियों के किनारे पर देखी होगी। तो उस जो तेज था भगवान शिव का, गंगा जी ने उस झूड़ के उस सरकंडे के किनारे पर ला करके छोड़ दिया। उससे एक सुंदर से बच्चे का जन्म होता है, सुंदर से बच्चे का, अद्भुत बालक, बड़ा तेजस्वी बालक, कमल जैसे जिसके नयन थे, बिंब फल जैसे जिसके अधर हैं, शंख जैसे जिसकी गर्दन है, काले काले घुंघराले जिसके बाल हैं, अजान बाहु है, बड़ा तेजस्वी, परम तेजस्वी बालक, बड़ा विलक्षण, बड़ा अद्भुत बालक। ओहो, और ला करके उसको सिरकंडों में छोड़ दिया। जैसे ही वो बालक वहां पर आया है, आहा हा हा, रोता हुआ, रुदन करता हुआ बालक जैसे ही देखा है, उसी समय पर वहां से 6 कृतिकाएं निकल करके जा रही थी। कृतिकाओं ने जैसे ही उस बालक को देखा है, देखती रह गई। 6 कृतिकाओं ने देखा, अद्भुत बालक, बड़ा सुंदर बालक। झगड़ा होने लगा छेव की छेव में, नहीं नहीं ये मैंने पहले देखा था, मैं लूंगी इसे। दूसरी बोली नहीं, तूने कहां से देखा था? मैंने देखा है, मैं इसकी मां बनूंगी, मैं पालूंगी, मेरा है ये। छेव को छेव जब लड़ने झगड़ने लगी, उसी समय वो बालक बोल उठा, मां तुम्हें लड़ने की झगड़ने की जरूरत नहीं है, तुम छेऊ मेरी मां हो। और उसी समय उस बच्चे ने 6 मुख प्रकट कर दिए। जो एक मुख था, 6 मुख प्रकट हो गए। तुम छेऊ मेरी मां हो और मैं 6 शीश प्रकट करता हूं, 6 मुखों से सबका दुग्ध पान करूंगा, आप 6 की 6 मेरी माता हो। और वहां से जो कृतिकाएं थी उस बालक को लेकर के बद्री विशाल की ओर चली जाती हैं। इधर एक दिन पार्वती जी भगवान शिव के पास आई और शंकर जी से आकर के कहा, हे देव, मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। बोले क्या जानना चाहती हो देवी? बोले देव, मैं ये जानना चाहती हूँ, आपका जो तेज था वो रिक्त तो नहीं जा सकता, उसका कोई ना कोई परिणाम तो होगा। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ, वो तेज कहाँ है, वो मेरी संतान कहाँ है, वो बच्चा कहाँ है? मैंने बेशक उसको जन्म नहीं दिया, किंतु पुत्र तो वो मेरा ही है, वो बालक कहाँ है? भगवान शिव बोला, रे 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 रे, हमें तो याद ही नहीं रहा। तुरंत उसी क्षण भगवान शिव ने अग्नि को बुलाया और अग्नि को बुला करके कहा, बताओ हमारा तेज कहाँ है? अग्नि बोला, महाराज मैंने तो सप्तऋषियों की पत्नियों के गर्भ में स्थापित कर दिया। उनसे पूछा, बोले हमने हिमालय छोड़ा। हिमालय से पूछा, तुमने? बोले हमने गंगा जी में छोड़ा। गंगा जी से कहा, तुम बताओ? बोले हमने तो किनारे पर छोड़ दिया था। कहाँ गया? भगवान शिव चंद्रमा और सूर्य से कहते, तुम बताओ, तुमको तो पता होगा, तुमने तो देखा होगा, हमारा तेज कहाँ है? और इसी समय सूचना दी, देव आपका तेज वो सुंदर सा बालक 6 कृतिकाएं बद्री विशाल की ओर बद्रिका आश्रम में लेकर के चली गई हैं। इधर भगवान शिव आहा अनेक अनेक गणों को भेजते हैं। वीरभद्र से कहा, जाओ नंदीश्वर इत्यादि असंख्य गणों के साथ जाओ और हमारे उस बालक को लेकर के आओ। श्री वीरभद्र जी महाराज यहां से सुसज्जित होकर के रथ लेकर के चलते हैं। अनेक गण जाते हैं और जाकर के बद्रिका आश्रम पहुंचे हैं। जैसे ही ऐसी संख्या को देखा, कृतिकाएं घबरा जाती हैं। वत्स सैन्यास एकदम देखते ही चीख पड़े, अरे पुत्र तुम कहाँ हो? हमारी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, ये शिवगण आए हैं। उसी समय कार्तिकेय आकर के खड़े हो जाते, कहते, मां जिसका मेरे जैसा बेटा हो उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, जितने भी गण आए पल भर में सबको परास्त कर दूंगा। बोलो। वीरभद्र ने कहा, हम युद्ध करने नहीं आए। बोले फिर? बोले तुम्हारे पिताश्री ने तुम्हें बुलाया है, तुम्हारी मां ने तुम्हें बुलाया है, कैलाश पर तुम्हारी प्रतीक्षा हो रही है। कार्तिकेय जी कहते हैं, मैं चलूंगा लेकिन अपनी इन मां को नहीं छोड़ सकता। 6 कृतिकाओं के साथ आहा पालकी में बैठ करके श्री कार्तिकेय जी महाराज कैलाश पर आते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं भगवान शिव देख करके। भगवती परामा जगत जननी शिवा कार्तिकेय को देख करके प्रसन्न हो जाती हैं। यही कार्तिकेय जो थे, यही कार्तिकेय अनेक गणों के साथ में मिल करके
और आकर के तारकासुर का वध करते हैं। तारकासुर के वध के बाद